हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। जो कहानी आज हम पढ़ेंगे उसमें ये बताया गया है कि कई बार हमको ऐसा निर्णय भी लेना पड़ जाता है जो शायद हमारे दोस्त को नापसंद आए या उसके विरुद्ध हो, लेकिन कर्तव्य पालन करने के लिए वैसा करना जरूरी होता है। जैसे अगर आप क्लास के मॉनिटर हैं और आपके किसी फ्रेंड ने बातचीत की या ऐसा कोई और काम किया जो उसे क्लास में नहीं करना चाहिए, तो आपको तो उसे रोकना होगा ना। प्रेमचंद द्वारा ओरिजिनली हिंदी में लिखी गई ये कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है और हिंदी में इसका नाम है पंच परमेश्वर। तो आइए पढ़ते हैं फेयर प्ले। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। उनका बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप यानी दोस्ताना इतना मजबूत था दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे, कि जब उनमें से कोई भी एक बाहर जाता फ्रॉम द विलेज, गांव के, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, तो दूसरा उसके परिवार की देखभाल करता। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। दोनों को गांव में बहुत ज्यादा इज्जत बख्शी जाती थी। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम। ये संपत्ति, ये प्रॉपर्टी उन्होंने जुम्मन को ट्रांसफर कर दी, जुम्मन को दे दी ऑन द अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग हियर मीन्स कंडीशन, इस शर्त पर या इस समझदारी पर दैट शी वुड स्टे विद हिम, कि वो जुम्मन के साथ रहेंगी एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और जुम्मन उनकी देखभाल करेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स। ये अरेंजमेंट या ये व्यवस्था कई सालों तक तो बिल्कुल अच्छे से चली। देन द सिचुएशन चेंज्ड। फिर उसके बाद स्थिति बदल गई, सिचुएशन चेंज हो गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसका परिवार बूढ़ी रिश्तेदार से थक गए। जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। जुम्मन उसके प्रति उतना ही इंडिफरेंट यानी उतना ही बेपरवाह हो गया जितना उसकी पत्नी थी। हिज वाइफ ग्रज्ड even the little food that the old lady wanted every day. जुम्मन की पत्नी तो जो थोड़ा सा खाना बूढ़ी महिला को हर रोज चाहिए होता था, उतना खाना भी वो ग्रज करती थी, यानी उतना थोड़ा सा खाना भी वो नहीं देना चाहती थी। She swallowed these insults along with her food for a few months. Swallow का मतलब होता है निगलना, पर यहां पर इसका मतलब है कि बर्दाश्त करना। She swallowed these insults. Insult यानी अपमान। उसने इस इंसल्ट को, अपने अपमान को टॉलरेट किया, उसको सहन किया along with her food for a few months. कई महीने तक तो वो खाने के साथ अपने अपमान को बर्दाश्त करती रही, जो उसके साथ बुरा व्यवहार होता था उसको झेलती रही। But patience has its limits. लेकिन पेशेंस की, सहन शक्ति की या धैर्य की भी सीमा होती है। One day she spoke to जुम्मन। एक दिन वो जुम्मन से बोली, My son, मेरे बेटे, it is now obvious, it is now clear, अब ये स्पष्ट हो चुका है that I am not wanted in your house, कि तुम्हारे घर में मेरी जरूरत नहीं है। Kindly give me a monthly allowance. Allowance का मतलब है गुजारा भत्ता। कृपया मुझे महीने की रकम दे दो या मंथली अलाउंस दे दो, so that I can set up a separate kitchen, ताकि मैं एक सेपरेट किचन बना सकूं, मैं अपना खाना अलग से पका सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली। अब जब एक बार संपत्ति मिल गई थी तो जुम्मन को तो चाची की परवाह नहीं थी। उसने कहा, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, मेरी पत्नी बेहतर जानती है कि घर को कैसे चलाना है। बी पेशेंट, धीरज रखो, सेड जुम्मन शेमलेसली। शेमलेसली यानी बेशर्मी से जुम्मन ने ये सब अपनी चाची से कह दिया। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री। इस बात को सुनकर के उसकी चाची बहुत गुस्सा हो गई। एंड शी डिसाइडेड, और उसने तय किया, टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, कि वो अपने केस को, अपने मामले को गांव की पंचायत में ले जाएगी। फॉर मेनी डेज, कई दिनों तक, द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स। बूढ़ी महिला को देखा गया गांव वालों से बात करते हुए, एक्सप्लेनिंग हर केस, अपना केस या मामला उनको समझाते हुए, एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और उनका सपोर्ट सीख करते हुए। सपोर्ट का मतलब है सहयोग, उनका सहयोग मांगते हुए।
यानी कई दिन तक बूढ़ी महिला गांव वालों से बात करके अपना केस या मामला उनको समझाकर उनका सहयोग मांगते हुए देखी गई। Some sympathized with her. कुछ लोगों ने उसके साथ सिंपैथी यानी सहानुभूति दिखाई। Others laughed at her. दूसरे लोग उस पर हंसे। And a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. और कुछ दूसरे लोगों ने उसे एडवाइस दी, उसे सलाह दी to make it up. Make it up means come to an agreement with, कि वो समझौता कर ले with her nephew, अपने भतीजे, and his wife, और उसकी बीवी के साथ। At last she came to अलगू चौधरी and spoke to him. आखिरकार वो अलगू चौधरी के पास आई और उससे बोली, You know चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। चाची तुम तो जानती ही हो, जुम्मन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। How can I go against him? मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ? अलगू said, अलगू ने कहा। But is it right my son to keep mum? लेकिन मेरे बेटे, मम यानी चुप रहना, क्या ये सही है? And not say, और नहीं कहना, what you consider, जो तुम समझते हो, just and fair, जो तुम्हारे हिसाब से just और fair है, सही और न्यायपूर्ण है, उसको ना कहना और चुप रहना, क्या ये उचित है? Pleaded the old lady, बूढ़ी महिला ने प्लीड किया, रिक्वेस्ट किया। Come to the पंचायत and speak the truth, she said. उसने कहा, पंचायत में आओ और सच बोलो। अलगू did not reply. अलगू ने कोई जवाब नहीं दिया। But her words kept ringing in his ears. लेकिन बूढ़ी महिला के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। The पंचायत was held the same evening under an old banyan tree. पंचायत हुई उसी शाम को एक ओल्ड बानियन ट्री के नीचे, यानी एक बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। पंच की वॉइस यानी पंच की आवाज ईश्वर की आवाज है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, मेरी चाची को किसी का भी नाम सरपंच के लिए नॉमिनेट करने दो या सुझाने दो। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, मैं उसके डिसीजन को या निर्णय को अबाइड करूंगा यानी मानूंगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच का तो कोई मित्र नहीं होता और कोई दुश्मन भी नहीं होता। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, अलगू चौधरी के बारे में तुम्हें क्या कहना है? द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, बूढ़ी महिला ने घोषणा की। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय, जुम्मन ने अपनी खुशी को छुपाते हुए कहा, बहुत बढ़िया। ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, अनएक्सपेक्टेड था, ये तो अप्रत्याशित रूप से बहुत ही अच्छा भाग्य से उसे बहुत अच्छा मौका मिल गया था, क्योंकि वो जानता था अलगू चौधरी तो उसका दोस्त है। तो जुम्मन ने अप्रत्याशित रूप से ऐसे अच्छे भाग्य के कारण अपनी खुशी को छुपाया और कहा, बहुत बढ़िया। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू ने कहा, चाची तुम तो जुम्मन के साथ मेरी दोस्ती के बारे में जानती ही हो। आई नो दैट, मैं जानती हूँ, रिप्लाइड द आंट, चाची ने उत्तर दिया। बट आई ऑल्सो नो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ, दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस, कि तुम अपने कॉन्शियंस को, अंतरात्मा को नहीं मारोगे, फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती की खातिर। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोस्ती की खातिर अपने अंतःकरण की आवाज को, कॉन्शियंस को नहीं मारोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, ईश्वर पंच के दिल में रहते हैं। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और पंच की आवाज ईश्वर की ही आवाज है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और फिर बूढ़ी महिला ने अपना मामला समझाया। जुम्मन, सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, अलगू ने कहा, जुम्मन तुम और मैं पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी चाची मुझे उतनी ही प्यारी हैं जितने कि तुम। नाउ आई एम ए पंच, अब तो मैं एक पंच हूं। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी चाची दोनों मेरे सामने बराबर हैं। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें अपनी डिफेंस में, अपने बचाव में या अपनी सफाई में क्या कहना है? 3 years ago began जुम्मन, began जुम्मन यानी जुम्मन ने शुरू किया कहना। 3 years ago, 3 साल पहले,
माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। मेरी आंट ने, मेरी चाची ने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति मुझे ट्रांसफर कर दी, यानी मुझे दे दी। आई प्रोमिस्ड टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, और मैंने प्रॉमिस किया, वादा किया कि एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, जब तक वो जीवित रहेगी, आई वुड सपोर्ट हर, मैं उसको सहारा दूंगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैं जितना कर सकता था मैंने सब कुछ किया है। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स, क्वारल का मतलब है झगड़ा, कपल ऑफ क्वारल यानी एक दो झगड़े हुए हैं, बिटवीन माई वाइफ एंड हर, मेरी पत्नी और उसके बीच, बट आई कांट स्टॉप इट, पर इन झगड़ों को तो मैं नहीं रोक सकता। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब मेरी चाची मुझसे हर महीने कुछ अलाउंस यानी कुछ गुजारा भत्ता मांग रही है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, मुझे तो बस इतना ही कहना है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स। क्रॉस एग्जामिन का मतलब है प्रति प्रश्न पूछना, यानी अगर आपने कोई बात कही तो उस बात में से बात निकालते हुए अक्सर वकील लोग प्रश्न पूछते हैं, उसे क्रॉस एग्जामिन कहा जाता है। जुम्मन से अलगू ने और बाकी दूसरे लोगों ने प्रश्न पूछे। देन अलगू अनाउंस्ड, फिर अलगू ने घोषणा की, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, हमने पूरे मामले पर बड़े ध्यान से विचार किया है। इन आवर ओपिनियन, हमारे विचार से, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस, जुम्मन को अपनी चाची को महीने का खर्चा या मंथली अलाउंस देना चाहिए। और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, अन्यथा उसकी संपत्ति उसी के पास वापस चली जाएगी, यानी अगर वो मंथली अलाउंस नहीं देगा तो उसको अपनी चाची की संपत्ति वापस चाची को देनी पड़ेगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, सेल्डम मीन्स रेयरली या कभी कभार। अब दोनों दोस्त बहुत मुश्किल से ही एक साथ दिखाई पड़ते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, उनके बीच फ्रेंडशिप का बॉन्ड यानी दोस्ती का बंधन टूट गया। इनफैक्ट वास्तव में जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी, जुम्मन तो अब अलगू का दुश्मन बन चुका था। एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, और वो तो रिवेंज यानी बदला चाहता था। डेज पास्ट, दिन गुजरते गए। एंड एज इल लक वुड हैव इट, इल लक वुड हैव इट मीन्स दुर्भाग्य से, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, अलगू चौधरी ने खुद को एक टाइट स्पॉट में यानी एक मुश्किल सिचुएशन में या खराब परिस्थिति में पाया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड, उसके बहुत शानदार बैलों की जोड़ी में से एक मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और उसने दूसरे बैल को समझू साहू को बेच दिया। अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, समझू साहू गांव का कार्ट ड्राइवर यानी गाड़ीवान था। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट, दोनों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझौता हुआ था, साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक, कि साहू बैल की कीमत देगा इन अ मंथ्स टाइम, एक महीने के समय में। दोनों के बीच में ये सहमति कायम हुई थी, ये अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि साहू बैल की कीमत एक महीने के टाइम में दे देगा। इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ, लेकिन हुआ ये कि एक महीने के अंदर ही बुलक तो मर गया। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, सेवरल का मतलब है कई महीनों के बाद बुलक की डेथ के, यानी बुलक की डेथ के कई महीनों के बाद, अलगू रिमाइंडेड साहू, अलगू ने याद दिलाया साहू को, ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड, उन पैसों के बारे में जो उसने अभी तक भी नहीं दिए थे। यानी बैल मर चुका था, लेकिन उसकी मौत के कई महीने बाद भी साहू ने अलगू को पैसे नहीं दिए थे, बैल की कीमत नहीं दी थी। तो अलगू चौधरी ने साहू को याद दिलाया। साहू गॉट वेरी एनॉयड, साहू ये सुनकर के बहुत एनॉयड हो गया, बहुत नाराज हो गया। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेच्ड बीस्ट यू सोल्ड मी, जो रेच्ड बीस्ट, जो वर्थलेस या निकम्मा बीस्ट यानी जानवर तुमने मुझे बेचा था, उसके लिए तो आई कांट पे यू अ पेनी, मैं तुम्हें एक पेनी यानी एक पाई भी नहीं दे सकता। ही ब्रॉट अस नथिंग बट ruin, वो तो हमारे लिए सिवाय ruin, सिवाय डिस्ट्रक्शन या नुकसान या बर्बादी के कुछ भी नहीं लाया। आई हैव अ बुलक,
मेरे पास एक बैल है, यूज इट फॉर अ मंथ, उसका 1 महीने तक इस्तेमाल करो, एंड देन रिटर्न इट टू मी, और उसके बाद मुझे लौटा देना। नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंग्रीली। साहू ने एंग्रीली यानी गुस्से से कहा, मर चुके हुए बैल के लिए मैं कोई पैसे नहीं दूंगा। नो मनी। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अलगू ने यह निर्णय लिया कि वो मामले को पंचायत में ले जाएगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स यानी कुछ ही महीनों के अंतर में सेकेंड टाइम यानी दूसरी बार, प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड। प्रिपरेशन यानी तैयारियां, पंचायत को होल्ड करने की, पंचायत बुलाने की तैयारियां की गईं। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। और दोनों ही पार्टियों ने लोगों से मिलना और उनका सपोर्ट सीक करना यानी उनका सहयोग मांगना शुरू किया। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बानियन ट्री। पंचायत उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे हुई। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुआ और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। पंच की आवाज ईश्वर की आवाज है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच। साहू को सरपंच चुनने दो। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। मैं उसके निर्णय को मानूंगा। अबाइड मीन्स टू एक्सेप्ट, यानी अगर साहू किसी को भी सरपंच के लिए नॉमिनेट करेगा तो मैं उसके इस डिसीजन को एक्सेप्ट करूंगा या मानूंगा। साहू सॉ हिज चांस। साहू ने मौका देखा। एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन। और उसने जुम्मन का नाम प्रपोज कर दिया। जुम्मन का नाम सरपंच के लिए रख दिया। अलगूज हार्ट सैंक। ये देख करके अलगू का दिल तो बैठ गया। एंड ही टर्न्ड पेल। और वो पीला पड़ गया यानी वो मुरझा सा गया। बट व्हाट कुड ही डू। लेकिन वो कर ही क्या सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच। मोमेंट यानी क्षण। जिस क्षण जुम्मन हेड पंच बना, सरपंच बना, ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज। उसने एक जज के तौर पर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारी को रियलाइज किया यानी समझा। एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। और अपने ऑफिस की डिग्निटी को, अपने ऑफिस की, अपने पद की गरिमा को समझा। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ। क्या वो उस ऊंची जगह पर बैठ करके अब अपना बदला, अपना रिवेंज ले सकता था। ही थॉट एंड थॉट। उसने सोचा और सोचा। नो नहीं, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। नहीं, उसको अलाउ नहीं करना चाहिए अपनी पर्सनल फीलिंग्स को सच बोलने के रास्ते में, एंड डूइंग जस्टिस और न्याय करने के रास्ते में। यानी उसको अपनी पर्सनल फीलिंग्स को, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को सच बोलने के रास्ते में और न्याय करने के बीच में नहीं आने देना चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। अलगू और साहू बोथ यानी दोनों ने अपना केस, अपना पक्ष स्टेट किया यानी बताया। अलगू और साहू दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। देवर क्रॉस एग्जामिन्ड। उनको क्रॉस एग्जामिन किया गया यानी उनसे और प्रश्न पूछे गए। एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। और मामले पर गंभीरता से विचार किया गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड। फिर जुम्मन खड़ा हुआ और उसने अनाउंस किया, उसने घोषणा की, इट इज आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। ओपिनियन यानी विचार। इट इज आवर ओपिनियन, हमारा विचार है, दैट साहू शुड पे, साहू को पे करना चाहिए, देनी चाहिए, अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक, अलगू को बैल का प्राइस, बैल की कीमत देनी चाहिए। जुम्मन ने कहा, हमारा विचार है, हमारा ओपिनियन है कि साहू को, अलगू को बैल की कीमत देनी चाहिए। व्हेन साहू बॉट द बुलक, जब साहू ने बुलक को खरीदा था। बॉट माने खरीदना, बाय, बॉट, बॉट, ये 3 फॉर्म्स हैं बाय वर्ब की। इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी। जब साहू ने बैल खरीदा था तो उसको कोई डिसेबिलिटी नहीं थी और डिजीज या फिर कोई बीमारी भी नहीं थी। डिसेबिलिटी का मतलब है विकलांगता।
जब साहू ने बैल खरीदा था तब तो बैल को कोई बीमारी या किसी प्रकार की डिसेबिलिटी या विकलांगता नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट। बुलक की डेथ, बैल की डेथ अनफॉर्चुनेट थी, दुर्भाग्यपूर्ण थी। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट। लेकिन इसके लिए अलगू को ब्लेम नहीं किया जा सकता, इसके लिए अलगू को दोष तो नहीं दिया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स। ये सुनकर के अलगू अपनी फीलिंग्स को कंटेन नहीं कर पाया, अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख सका। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ, एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, और उसने जोर जोर से बार बार कहा। ओवर एंड ओवर अगेन यानी बार बार कहा, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय हो। दिस इज जस्टिस, ये न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, ईश्वर पंच की आवाज में रहते हैं। सून आफ्टर, इसके कुछ ही समय बाद, जुम्मन केम टू अलगू, जुम्मन अलगू के पास आया, एम्ब्रेस्ड हिम, उसे गले लगाया, एंड सेड, और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत, आखिरी पंचायत के बाद, आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तो भाई तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज्ड, आज मैंने जाकर समझा, व्हाट इट मेंट टू बी अ पंच, कि एक पंच होने का मतलब क्या है। अ पंच हैज नो फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच का तो कोई दोस्त या फिर दुश्मन नहीं होता। ही नोज ओनली जस्टिस, वो तो सिर्फ न्याय करना जानता है। लेट नो वन डिविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी। डिविएट मीन्स मूव अवे फ्रॉम, डिविएट का मतलब है हटना, किसी को भी नहीं हटना चाहिए। फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ, जस्टिस यानी न्याय, एंड ट्रूथ और सत्य के रास्ते से। फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, दोस्ती या दुश्मनी के लिए, यानी किसी को भी न्याय और सत्य के रास्ते से दोस्ती या दुश्मनी के लिए डिविएट नहीं करना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू ने अपने दोस्त को गले लगाया और वो रोया। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उसके टीयर्स ने, टीयर्स का मतलब है आंसू, उसके आंसुओं ने वॉश्ड अवे, बहा दिया, ऑल द डर्ट, उस सारी धूल को, ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग की, गलतफहमी की धूल थी, उसके आंसुओं ने उसको बहा दिया। Dear students, I hope you found this video useful. In case you are new to my channel, please do subscribe and also press the bell icon so as to get notifications for future uploads. Many thanks for watching.